कि काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किसने किया? महाराजा रणजीत सिंह ने। 2 टन सोना लेकर के वे काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किया। सत श्री अकाल सभी श्रोताओं को। मैं आपका हमेशा की तरह अपना सतेंद्र सिंह परहार। ये जो आपको एक मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये कुछ दिन पहले दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये फ़ोटो डाली थी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो योगी जी का सम्मान किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सम्मान करने वाले जो अकाल तख्त के जथेदार हरप्रीत सिंह जी हैं, उनके साथ और एक यूपी के सरदार जी मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, औलख साहब। तो और भी कई पतवंते सज्जन साथ में दिखाई दे रहे हैं। जब ये फ़ोटो वेब पर आई, जो फेसबुक ट्विटर या फेसबुक पर आई, तो बहुत से लोगों ने जो इसका ऑब्जेक्शन किया कि योगी जी को ये अकाल तख्त के जथेदार सम्मानित क्यों कर रहे हैं, ये तो सिख विरोधी हैं। पर अगर मैं सोचता हूँ, मैं एक आज़ाद राइटर हूँ, सच लिखता हूँ, सच बोलता हूँ। हमारे धर्म में ये लिखा है कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, ये तो हमारी संस्कृति है। तो अगर योगी जी का जो सम्मान है वो काल तख्त के जथेदार जी ने कर दिया, तो उसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? ये जो लोग, बहुत से लोग बोल रहे हैं नहीं जी ये तो आरएसएस के हैं, ये तो हिंदू हैं, इनका सम्मान, ये सिख विरोधी हैं, इनका सम्मान नहीं करना चाहिए था काल तख्त के जथेदार साहब। मैं इन सबको ये बताना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ एक क्षत्रिय हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर वो बहुत लोकप्रिय हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे वो स्वर्ण हों, या वो मुस्लिम हों। उसका कारण ये है कि उनका जो काम है वो एक क्षत्रिय वाला काम है। कोई पक्षपात करना उनके धर्म में नहीं लिखा है, ना ही वो किसी के साथ पक्षपात करते ही हैं। जिन लोगों ने कहा है कि ये सिख विरोधी हैं, तो उनको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। योगी जी पहले आदमी हैं जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चे जो औरंगजेब ने शहीद कर दिए थे, बाकी परिवार भी कर दिया था, लेकिन जो उन्होंने कहा तो हम उन साहिबजादियों को क्यों नहीं याद करते जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी। अगले वर्ष से 27 दिसंबर की तिथि को हम लोग गुरुपुत्रों की स्मृति में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाए हैं। कार्यक्रम वहां पर आयोजित होने चाहिए। हर विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित हो, बताया जाना चाहिए भारत के इतिहास के बारे में, बताया जाना चाहिए गुरु परंपरा के बारे में। तो मैं आज के इस अवसर पर माता गुजरी को, बाबा अजीत सिंह को, बाबा जुझार सिंह को, बाबा जोरावर सिंह को, बाबा फतेह सिंह को, इनके शहादत को कोटि कोटि नमन किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सारा सरवंश बार दिया, सारा परिवार उनका खत्म कर दिया गया। किसी ने आज तक ये नहीं सोचा, चाहे वो सिख नेता हो या कोई दूसरे हो, कि हमें जो साहिबजादे हैं गुरु साहिब के, उनके नाम पर भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हर साल सारा भारत और पूरी दुनिया याद करे। लेकिन हम करते क्या हैं? हम सिर्फ अगर साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाते हैं तो पंजाब में, अगर फॉरेन में मनाते हैं तो वही लोग मनाते हैं जो सिख हैं। तो बाकी भारत में क्यों नहीं मनाया जाता? तो जो उनकी शहीदी हुई है वो तो मानवता के लिए हुई है, वो सिख धर्म के लिए थोड़ी हुई है। उन्होंने तो मानवता की लड़ाई लड़ी थी। तो योगी जी पहले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इस चीज़ की वकालत की कि हमें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के लिए दिवस मनाना चाहिए सभी को मिलके। और वो खुद भी गुरु तेग बहादुर जी का और दूसरे जो दिवस हैं मनाते हैं, सिख धर्म का बहुत आदर सत्कार करते हैं। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि किसी धर्म को हमें माड़ा कहना, बुरा कहना, बुरे लफ्ज़ों में कुछ बोलना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। हिंदू धर्म ने ये नहीं लिखा है कि कोई वो दूसरों के धर्म के लिए कुछ अपशब्द बोलें, और सिख धर्म में भी ये नहीं लिखा है कि वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके धर्म के लिए कुछ ऐसी बातें करें जो उनकी ट्रेडिशन हो, उनका इतिहास हो,
उनके देवी देवता हों, उनके पीर पैगंबर हों, अगर उनके विरुद्ध कोई वो टिप्पणियाँ करते हैं तो उनको दुख पहुँचे। अगर हम करेंगे फिर वो भी करेंगे, फिर हमें दुख लगेगा कि ये हमारे गुरु साहिबान को ऐसा बोलते हैं, हमारे ये किसी हमारे शहीद को ऐसा बोलते हैं। अब आता हूँ इनके ऊपर जो ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि ये उनका सत्कार नहीं करना चाहिए, जो सरोपा दिया गया है वो नहीं देना चाहिए। इसमें मैं एक बात करनी चाहता हूँ, जो पंजाब के हम निवासी हैं, सिख हैं, जो ज़्यादातर पंजाब में रहने वाले, सबको जो गुस्सा है ज़्यादा 1984 में जो दरबार साहब पे फौज ने अटैक किया, हम उसका विश्लेषण करें तो वो अटैक कैसे हुआ। जनरल सिन्हा ब्राह्मण थे, उनको बोला गया कि ऐसी ऐसी बात है कि स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी घुसे हुए हैं, उनको निकालना है वहाँ से। जनरल सिन्हा ब्राह्मण थे, वो ये जानते थे कि जो अगर वो इनको जिनको आतंकवादी कह रहे हैं वो आतंकवादी नहीं है, इनको सरकार ने आतंकवादी बनाया है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो वो बोलते नहीं, मैं तो इसकी कमांड नहीं ले सकूँ, मैं नहीं कर सकता ऐसा काम, दरबार साहब के ऊपर मैं अटैक नहीं कर सकता। बेशक मैं ब्राह्मण हूँ, वो सिख हैं जो अंदर बैठे हैं, लेकिन जो मेरा धर्म मुझे इस काम की इजाज़त नहीं देता। लेकिन उसके लिए फिर आया कौन सामने? मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़, सिख धर्म को मानने वाले हैं, पंजाब के ही रहने वाले हैं। ठीक है जी, मैं उनको ख़त्म करूँगा। उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, जो खुद सिख थे। पंजाब के गृह सकत्तर अमरीक सिंह पूनी सिख थे, पंजाब एंटर करने की फौज को परमिशन दी। तो कितने आईजी, डीआईजी, एसएसपी और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर थे जो सरदार थे, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर। लेकिन अगर हम ये कहें बाहर के लोगों ने अगर करवाया है तो करने वाले तो हमारे ही थे। अगर बोलें कि ठीक है इंदिरा गांधी थी पीछे, तो आगे कौन थे? आगे तो सिख ही थे, सूबेदार से लेके मेजर जनरल तक सिख ही तो थे। और यहाँ पे एक अचंभे की मैं बात एक और आपको सबको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने तो अटैक करवाया था दरबार साहब के ऊपर, कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में। 1984 के बाद आज तक 3-4 बार कांग्रेस की सरकार बन गई है पंजाब में, लेकिन फिर भी बोलते हैं बीजेपी वाले ये तो सिख विरोधी हैं। प्रकाश सिंह बादल की पार्टी, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि वो उन्होंने हत्थों के ऊपर गोलियां चलाई हैं और सारा पंजाब नशे में डुबो दिया, वो भी तो सिख ही हैं। प्रकाश सिंह बादल की भी 1984 के बाद 4 बार सरकार बनी है, तो वो बनाने वाले कौन है? पंजाब के लोग ही हैं, सिख ही हैं। तो इसलिए किसी को भी सम्मानित क्यों किया गया है एक सिख के द्वारा? ये तो हिंदू है या ये तो भगवा पहनता है, ये बात सरासर गलत है। ऐसी जो बातें हैं वो फिरका परस्ती को बढ़ावा देती हैं। किसी से हमने अगर आदर लेना है तो हमें आदर भी देना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ किसान मोर्चा जो दिल्ली पे लगा था, जो 3 कानून बने थे। 1 साल जो पंजाब के जहाँ बाकी स्टेटों के किसान थे वो दिल्ली के सरहद पर बैठे रहे, आंदोलन करते रहे। वहाँ सर्दी से कितने किसानों की मौत हो गई। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो कानून वापस ले लिए। वापस किस दिन लिए? जिस दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था। ठीक है, वापस हो गए, सब किसान बड़े खुशी से वापस आ गए जी, हम जीत गए जी, मोदी को हमने हरा दिया, हम जीत के पंजाब वापस आ गए। वही किसान अब जो पंजाब की इलेक्शन थी, उनके लीडर इलेक्शन में खड़े हो गए और वही पंजाब के लोगों ने, उन्हीं सिखों ने वो सारे के सारे हरा दिए। जिस चीज़ की लड़ाई थी कि अडानी और अंबानी को हमने जो गेहूं या और फसल नहीं बेचनी है, कि सेंटर सरकार उनकी सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो जितने भी मालवे के किसान थे, मालवे के जितने भी जट लोग हैं, इन्होंने सब ने अडानी को ही बेचा। तो फिर जो 1 साल वो वहाँ पे इतनी मौतें हुई हैं दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जो किसानों की, वो फिर किस लिए हुए? अगर हमने अपने किसान को अपने घर में हराना है और फसल फिर हमने उन्हीं को बेचनी है जिनके विरुद्ध में हमने मोर्चा खोला था। ये जो गद्दारी है, गद्दारी तो हमारे अपने खून में है, हम किसी को दोष क्या दें? गद्दारी करने वाले तो हमारे अपने ही हैं। तो फिर हम कभी बीजेपी को, कभी आरएसएस को कहते हैं सिख विरोधी है। तो पंजाब में जो टेररिस्ट का 1978 से लेके 1995 तक न्यूज़ में लिखा है कि वो उसमें तकरीबन 58,000 लोग जो मारे गए हैं, चाहे वो हिंदू हों या सिख हों, उसमें ज़्यादातर सिख थे। तो 58,000 को अगर मारा गया है तो मारने वाले कौन थे? पंजाब वाले ही थे, कोई बाहर से तो आया नहीं। एसएसपी, डीएसपी, आईजी, मुख्यमंत्री, डीजीपी सारे सरदार ही तो थे मारने वाले। तो अब दोष किसको दें? इसलिए मेरा ये संदेश है सभी भाइयों के लिए कि ऐसी जो फ़िरका परस्त चीज़ें हैं
उनको बढ़ावा ना दिया जाए। सम्मान देना, सम्मान लेना ये हमारी संस्कृति है। हम किसी को सम्मान देंगे तो ही सम्मान ले पाएंगे, किसी को अच्छा बोलेंगे तो ही वो आगे हमारे लिए अच्छा बोलेगा। हम किसी को गाली देंगे तो एक तो 10 तो मिलेंगी फिर। तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि ऐसी जो बातें हैं इनको ना किया जाए, भाईचारक सान जो है उसको बढ़ाया जाए। तो यही मेरा संदेश है, सब तक फैला देना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सतिंदर सिंह परहार।